नाउ दीज आर ड्यू डेट्स ऑफ फर्निशिंग जीएसटी रिटर्न्स, ठीक है। दिस रिटर्न्स आर एज पर जीएसटी। तो कौन कौन सी डेट को कौन कौन सी रिटर्न आपको जमा करना होता है। तो जीएसटीआर 1 जिसमें क्या था, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, ठीक है। क्या था जीएसटीआर 1 में, दिस इज कॉल्ड डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड और सर्विसेज। तो जीएसटीआर 1 को जो फाइल करने का आपका डेट है, दिस इज ऑफ 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जो मंथली वाली है वो कब सबमिट होगी, 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 2018 अंटिल सितंबर 2020। माने हर महीने की जो रिटर्न है वो अगले महीने की 11th तक आपको सबमिट करनी है, 11 तारीख तक। पहले कितना 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ था, अभी क्या हो गया 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अक्टूबर 2018 से 11th हो गया, जबकि पहले कितना था 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। नाउ अभी जो डेट है वो 11 तारीख तक जमा करनी है आपको। और यदि क्वार्टरली है तो एंड ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, जब क्वार्टर खत्म होगा उसके अगले महीने की एंड तक आप सबमिट कर सकते हो। जैसे अप्रैल मई जून की रिटर्न है तो वो जुलाई 30 तक सबमिट हो सकती है, अगले महीने की क्वार्टरली में अगले महीने के जिस महीने क्वार्टर के नेक्स्ट मंथ की एंडिंग डेट तक। जीएसटीआर 2 डिटेल्स ऑफ इनवर्ड, ये डिटेल एक्चुअली वेरीफाई की जाती है। कौन वेरीफाई करेगा, जिसने परचेज किया था। तो उसको कब तक वेरीफाई करना होता है, 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, माने 15th तक उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। सप्लाईज ऑफ दिस इज डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड और सर्विसेज अफेक्टेड क्लेमिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो ये हमें सबमिट नहीं करनी होती, ये जस्ट खाली क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है कि जी मैंने ये परचेज किया था। मंथली रिटर्न जीएसटीआर 3 मंथली रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ फाइनलाइजेशन। व्हाट इज फाइनलाइजेशन, जो भी 1 और 2 है उसके बेसिस पे क्या होगा, फाइनलाइजेशन ऑफ डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज अलोंग विद द पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। कितना आपका आउटवर्ड था, कितना इनवर्ड। तो जीएसटीआर 3 जैसे समरी ऑफ 1 एंड 2। 1 में डिटेल्स डाली थी आपने आउटवर्ड सप्लाई की, 2 में आपने डिटेल्स डाला इनवर्ड सप्लाई का। तो 3 उसका समरी है कि कितना आपका आउटवर्ड सप्लाई है, कितना इनवर्ड सप्लाई है, कितना आपका पेमेंट ऑफ टैक्स बनता है। 20 तारीख तक ये आपका बन जाना चाहिए फाइनलाइज। जीएसटीआर 3B सिंपल रिटर्न in which summary of outward supplies along with input tax credit is declared and payment of tax is affected by the taxpayer. तो 3 monthly return on the basis of finalization of detail of inward and outward supply, जबकि उसमें फाइनल पेमेंट कहां जाएगी, जीएसटीआर 3B के बेसिस पर, ठीक है। और इसमें डिक्लेरेशन आएगी कि मैंने इतना टैक्स अपना गवर्नमेंट को दे दिया, ठीक है। मंथली बेसिस पे होगा। 20th of the next month for taxpayer with an aggregate turnover in the previous financial year more than 5 crore। यदि 5 करोड़ से ज्यादा तो 20 तारीख तक जमा करनी पड़ेगी। For the taxpayer with aggregate turnover equal to or below 5 crore 22nd of the next month, 22 तारीख तक जमा कर सकता है। For taxpayer in category X states, ठीक है। तो अगर टर्नओवर आपका एनुअल टर्नओवर लास्ट ईयर जो टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर था तो 20 तारीख तक, नहीं तो 22 तारीख तक आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। ये किसके लिए था, CMP 08 फॉर कंपोजिशन डीलर। स्टेटमेंट कम चालान टू मेक टैक्स पेमेंट बाय टैक्स पेयर रजिस्टर अंडर द कंपोजिशन स्कीम। उसको एक स्टेटमेंट देनी होती है कि मैंने कुल मिला के इतना माल बेचा है, और एक फिक्स रेट से ही इज लायबल्स टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। क्वार्टरली जमा होगी 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, जब खत्म होगा उसके अगले महीने के 18 तारीख तक। बाकी जीएसटीआर 4 है, मैंने बताया था, दिस इज फॉर टैक्स पे रजिस्टर अंडर कंपोजिशन स्कीम। एनुअली ये रिटर्न है, ये जो आपको जमा करनी पड़ती है एनुअल बेसिस पर 31 मार्च के बाद 30th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जब 31 मार्च के अगले महीने की 30 तारीख तक जमा होगी ये। बाकी आप अपने आप देख लीजिएगा, इसके नोट्स में आपको दे ही दूंगा। मेन जो थी वो मैंने आपको बताई। अगर आप रिटर्न टाइम पे जमा नहीं करते तो आपको लेट फी लगेगी, आपको फी पे करनी पड़ेगी ड्यू टू लेट फाइलिंग ऑफ
GST return. Return filing is mandatory under GST. Even if there is no transaction, you must be a nil return. आपको रिटर्न जमा करनी पड़ेगी. You cannot file a return if you do not file previous month. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप किसी महीने या किसी क्वार्टर की रिटर्न जमा नहीं करते हैं तो अगले महीने की जमा नहीं होगी, पहले वो अपडेट करनी पड़ेगी पहले वाली. If you cannot file a return if you do not file previous month quarter return. ठीक है, अगली रिटर्न फाइल नहीं होगी, पहले ओल्ड को अपडेट करना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट रिटर्न पर जा सकते हैं. इट कैन नॉट बी फाइल्ड. Hence, late filing of GST return will have a cascading effect, leading to heavy fines and penalty. ऐसा नहीं है कि आप अगली जमा कर दो, पहले की चल रही है पेंडिंग, नहीं चलेगा. वो ऑर्डर वाइज वो भी जमा करनी पड़ेगी और जो अगली है वो तो जमा करनी पड़ेगी. कास्केडिंग इफेक्ट है. जितना डिले करते जाओगे सारी रिटर्न डिले होती जाएंगी. जैसे आपने फर्स्ट जमा नहीं की, फिर अगले महीने सेकंड में जमा नहीं की, तो जो लगेगी वो जो पेनल्टी है वो दोनों की हो गई, फर्स्ट की भी हो गई और सेकंड की भी हो गई. कास्केडिंग इफेक्ट है. जितना आप मंथ्स ड्रॉप करते जाओगे उतने मंथ्स की पेनल्टी आपके साथ जुड़ती जाएगी. द लेट फाइलिंग फी ऑफ GSTR1 इज पॉपुलेटेड इन द लाइबिलिटी लेजर ऑफ GSTR3B. तो लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी जो आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी. फाइल इमीडिएटली आफ्टर सच डिले. ठीक है, तो पहले गवर्नमेंट आपसे लाइबिलिटी का पैसा लेगी, उसके बाद जो टैक्स बनता है वो उसकी बात की जाएगी. इंटरेस्ट इज 18% per annum. It has to be calculated by the taxpayer on the amount of outstanding tax to be paid. जितना टैक्स देना था उसका 18% के रेट से ब्याज दे दो. Shall be calculated on the net tax liability identified in the ledger at the time of payment. The time period will be from the next day of filing due date till the actual date of payment. माने जो आपका ड्यू डेट था और जिस डेट को आपने एक्चुअल में पेमेंट किया है उसके बीच का जो गैप है उतने टाइम का आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा. और रेट कितना है? 18% पर एनम है, मतलब 365 डेज का 18% है. लेट फी ऑफ ₹100 पर डे पर एक्ट. सो इट इज 100 अंडर CGST, 100 अंडर CGS. माने हर दिन के हिसाब से लेट फी फाइल करने की 100 रुपए की पेनल्टी है पर एक्ट. 100 रुपए CGST के, 100 रुपए SGST के, 100 रुपए. टोटल फी विल बी 200. The maximum is 5,000. There is no late fee on IGST. IGST पर नहीं लगेगा और लेट फी मिला के 5,000 के ऊपर नहीं जाएगी. 25 दिन के बाद वो 5,000 फिक्स हो जाएगी. ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया लेट फी और पेनल्टी के बारे में. अब सबसे पहले बात करते हैं GSTR1, क्योंकि वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमें सबमिट करना पड़ता है. बाकी तो ऑलमोस्ट ऑटो पॉपुलेटेड है, अपने आप बन जाती है. Return filing format, eligibility and rules. GSTR is a monthly return that summarizes all sales of a taxpayer. Outward supplies को दिखाती है. तो हम बात करेंगे GSTR1 क्या होती है, थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे. Nil GSTR1 can now be filed by authorized person of the registered business via SMS as follows. आपका उस महीने चाहे बिजनेस हुआ हो या ना हुआ, अगर किसी महीने मैंने माल नहीं बेचा, सेल नहीं हुआ, तो भी आपको निल की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी. You need to file return in nil. और अगर उसको भी लेट होगा उसको भी चार्ज करेंगे. बिल्कुल. हाँ, अब ये फैसिलिटी दे रखिए कि आप उसको रजिस्टर्ड पर्सन वाया SMS भी फाइल कर सकता है. तो फाइल नील रिटर्न GSTR1 टाइप एंड SMS. जैसे आप GSTR1 है, बिजनेस है नहीं, तो आपको पूरा जाने की जरूरत नहीं है. पोर्टल पे SMS भेजो, आपकी रिटर्न फाइल होगी. नील स्पेस R1 स्पेस GSTIN नंबर, टैक्स पीरियड इन विच एंड सेंड दिस टू 14409. तो आपका यूजर गेट्स अ 6 डिजिट कोड आएगा. टू कंफर्म द फाइलिंग टाइप एन SMS CNF स्पेस R1 स्पेस कोड एंड सेंड दिस टू 14409. दोबारा भेज दो. द नील रिटर्न विल बी फाइल्ड आफ्टर ड्यू वैलिडेशन बाय द GSTN एंड टैक्स पेयर विल रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट नंबर वाया SMS. नंबर मिल जाएगी, आपकी रिटर्न फाइल होगी.
ठीक है। तो अगर बिजनेस नहीं है इस साल तो नील केस में आपको जाना पड़ेगा, बाकी तो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। नील का आसान तरीका है। 24 जून को जो अपडेशन है वो थोड़ा देख लेते हैं। द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटी विदाउट फी हैज बीन फर्दर एक्सटेंडेड, क्योंकि कोरोना चल रहा है तो गवर्नमेंट थोड़ा उसको एक्सटेंड कर दिया। मोर देन 1.5 करोड़ जो मंथली आए थे, मार्च 11 अप्रैल थी, अब क्या हो गई 10 जुलाई विदाउट लेट फी। बेसिक रूल क्या है, अगले महीने की 11 तक जमा करना होता है, लेकिन जब कोरोना है इसके कारण मई जून जुलाई तक इसको डिले कर दिया। अप्रैल वाली भी 24 जुलाई तक, मई वाली 28 जुलाई तक और जून वाली 5 अगस्त तक। तो दीज आर डिफरेंट डेट्स ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जीएसटी वन अगर लेस देन 1.5 करोड़ है तो जनवरी 30 अप्रैल को कर दिया, क्योंकि लेस देन 1.5 करोड़ में आप क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं ना। तो जो क्वार्टर बंद होगा आपका जनवरी टू मार्च वाला पूरे साल, अप्रैल की डेट थी और अभी क्या हो जाएगा इसका 17 जुलाई। तो थोड़ा सा आपको डेट का एक्सटेंशन मिला हुआ, बट दिस इज टेम्पररी। इसके बाद जो भी फाइल होगा वो रूटीन वाइज जैसे फाइल होता है वैसे फाइल होगा। नो लेट फी शैल बी लिवाइड इफ द टैक्स पेयर फाइल द मंथली जीएसटी वन फॉर मार्च 2020, अप्रैल 2020 या मई 2020 बिफोर द 30th जून। तो लेट फी चार्ज नहीं होगी। तो बेसिक रूल ने कहा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब अगर रिटर्न वाइज बात करें तो अप्रैल में डेट थी 11 तारीख, अप्रैल की मई में, मई की 11 जून, जून की 11 जुलाई, जुलाई की 11 अगस्त, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इस बार कोरोना का दे रखा है एक्स्ट्रा, बाकी तो आपको बताइए सारी सिस्टम। नाउ वी कम ऑन बेसिक्स ऑफ GSTR1। GSTR1 मतलब मंथली और क्वार्टरली, दो पैटर्न है फाइल करने के, मे बी मंथली और क्वार्टरली। रिटर्न should be filed by every registered dealer. It contains detail of all outward supply. 13 sections हैं और रिटर्न्स के 13 कॉलम्स, 13 पार्ट्स क्रिएट किए हुए हैं। When is GSTR1 due? The due date for GSTR1 are based on your turnover. अगर 1.5 करोड़ तक का है तो मैंने बताया आप क्वार्टरली फाइल करोगे तो अगले महीने की 30 तारीख तक जमा कर सकते हैं जब क्वार्टर खत्म होगा, अदरवाइज 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। जैन टू मार्च का क्वार्टर है तो 30 अप्रैल ड्यू होगा। लेट फी नॉट चार्ज फाइल्ड बिफोर 17th ऑफ जुलाई, अभी जो है वो 17 तारीख कर दिया इसको। अप्रैल टू जून वाली लॉजिकली 31 जुलाई को होगा, लेकिन 3 अगस्त कर दिया। जुलाई टू सितंबर वाली 31 अक्टूबर। मंथली GSTR1 तो फेब वाली 11th मार्च, मार्च वाली 11th अप्रैल, 11th मई, जून। तो एक्सटेंडेड है वो तो खैर हमारे को थोड़ा फॉर द टाइमिंग है, मेन तो आपको 11th का नंबर ही याद रखना है। हु शुड फाइल GSTR1, कौन फाइल करेगा? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसकी रिक्वायरमेंट बनती है कि उसको अपना GSTR1 तो फाइल करना ही करना है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल irrespective of whether they are any ट्रांजेक्शन हो या ना हो। नहीं है तो नील रिटर्न जाएगी, और अगर ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग फाइल करेगी। द फॉलोइंग रजिस्टर्ड पर्सन आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम फाइलिंग द GSTR1, क्योंकि इनके अलग फॉर्म्स मेंशन किए हुए, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, कंपोजिशन डीलर, सप्लायर ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस, है ना, नॉन रेजिडेंट, टैक्स लायबिलिटी टू कलेक्ट TCS। इन सबके आपको याद होगा मैंने बताया था ऊपर, इन सबके हमारे पास रिटर्न है, GSTR1 नहीं है। उन सबके लिए हमने अलग अलग रिटर्न मेंशन कर रखी है, तो वही हमें फाइल करनी पड़ती है, ठीक है। तो ऊपर लिस्ट है, आप उसको एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
हाउ टू रिवाइज, आपने रिटर्न फाइल कर दिया, कोई मिस्टेक कर दिया, कोई चेंजेस करना है तो क्या होगा, रिटर्न वंस फाइल कैन नॉट बी रिवाइज्ड, एक बार आपने फाइल कर दी तो हम उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते अभी, कैन नॉट रिवाइज्ड, एनी मिस्टेक मेड इन द रिटर्न कैन बी रेक्टिफाइड इन द नेक्स्ट पीरियड, अगले महीने उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। जब नेक्स्ट मंथ में दोबारा से रिटर्न जमा करूंगा नेक्स्ट मंथ की, तो उस समय मैं उसमें चेंजेस कर सकता हूं। इट मीन्स दैट इफ मिस्टेक इज मेड इन सितंबर GSTR1, रेक्टिफिकेशन फॉर द सेम कैन बी मेड इन अक्टूबर GSTR1, अक्टूबर में आप उसको रेक्टिफाई का कॉलम आएगा। और एक बार फाइल हो गई तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, फाइल होने से पहले हम उसको एडिट रेक्टिफाई कर सकते हैं, और उसमें जो लास्ट मंथ का अगर कुछ रेक्टिफिकेशन है वो भी हो सकता है। लेट फी मैंने आपको बताया था 200 पर डे ऑफ डिले, 100 फॉर GST, 100 फॉर CGST, ठीक है। लेकिन लेटेस्ट अपडेट में क्या था, लेट फी हैव बीन रिड्यूस्ड टू 50 पर डे एंड 20 पर डे फॉर ऑल रिटर्न। Should I file GSTR1 even if there are no sale in the month? Yes, it is mandatory. आपकी सेल हो या ना हो, आपको GSTR तो फाइल करनी ही पड़ेगी, इट इज कंपल्सरी। नील रिटर्न फाइल होगी, यू रिक्वायर टू फाइल नील रिटर्न, ठीक है, यू नीड टू फाइल नील रिटर्न ऑफ टैक्स। It is your can I upload invoice only while filing the return? क्या जो बिल है खाली उनकी कॉपी इनवॉइस को अपलोड करना पड़ता है? You can upload invoice anytime. It is highly advised that you upload invoice at regular interval during the month to avoid bulk upload at the time of filing return. This is because bulk upload takes a lot of time. आपकी इनवॉइस आई तो आप उसको डेट वाइज या बीच बीच में अपलोड कर सकते हैं पोर्टल पे जाकर, या एक तरीका क्या होता है कि हम इसकी एक फाइल क्रिएट कर लेंगे JSON फाइल एक्सटेंशन से, और वो पूरे मंथ का आप एक साथ ही फाइल कर सकते हैं, नॉट एन इशू। और यदि आप स्मॉल शॉपकीपर हैं और आप कोई कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, बल्क इनवॉइस फाइल करने की बजाय जब भी इनवॉइस आए एक दिन बैठ के उसको फाइल करते जाओ, बीच बीच में फाइल करते जाओ। कैन आई चेंज अ बिल अपलोडेड ऑन GST? जो मैंने एक बार बिल डाल दिया, आफ्टर अपलोडिंग बिल यू कैन मेक चेंजेस मल्टीपल टाइम्स, चेंज कर सकते हो। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन चेंजिंग इनवॉइस आफ्टर अपलोडिंग देन, बट यू कैन चेंज एन इनवॉइस ओनली बिफोर सबमिटिंग अ रिटर्न। एक बार सबमिट कर दिया तो फिर वो आप चेंज नहीं होगा, वो अगले वंस आर सबमिटेड नंबर आर फ्रोजन। फिर ये अमेंडमेंट कब होगा, नेक्स्ट मंथ। Should I file GSTR1 even after filing GSTR3B? GSTR3B is a simple return to be filed by traders on a monthly basis only till March 2018. You still need to file return on a monthly or quarterly. ठीक है, आपको GSTR1 तो फाइल करनी पड़ेगी। I have opted for composition scheme. कौन फाइल, तो कंपोजिशन वाला GSTR1 फाइल नहीं करेगा। Should not file by GSTR4 या CMP8। सेकेंड नेम क्या है इसका, CMP08, ये फाइल होगी। अब शुड आई मेक GST पेमेंट आफ्टर फाइलिंग GSTR1? GSTR1 is a return where detail of sales are filled with the government. No tax has to be paid after GSTR1, कोई फाइल नहीं होगा। The tax has to be paid at the time of filing GSTR3B, जो आपको बताएगा कि आपका इतना इनवर्ट टैक्स बनता है, इतना आउटपुट है, इतना क्रेडिट मिल गया, सब एडजस्ट हो गया। I filed GSTR1 for July 2017. My annual sale are below rupees 1.5 lakh. Should I file a quarterly or monthly return? Below 1.5 lakh है, below 1.5 lakh annual sale, 1.5 करोड़ नहीं है।
Yes, you can make amended by you should omit July sales for your return. You need to be file a quarterly return. Also, since July return is already filed by you, you should omit July sales from your return. ठीक है. ये बोलता है कि मैं जीएसटी का 1 फाइल जुलाई में कर चुका हूँ. माई एनुअल सेल्स जो है 1.5 लाख तक से कम है. शुड आई फाइल क्वार्टरली? क्वार्टरली फाइल करोगे, जुलाई की सेल आप दिखाई चुके हो, तो जो अगस्त सितंबर की सेल है वो दिखानी पड़ेगी नेक्स्ट क्वार्टर में. एक सेल 2000 बाद क्यों नहीं दिखाओगे ना, वो उठा लेगा उसको. कैन अमेंडमेंट बी मेड टू डिटेल ऑलरेडी फाइल्ड इन GST-R1? इफ यस, देन व्हाट विल बी द फाइलिंग पीरियड टू मेक अमेंडमेंट? You can make amendment at an already GST-R1 of a particular tax period by declaring the amendment in the return. Mr. X of Kerala has sold goods to Mr. Y of Karnataka. 1 लाख का माल बेचा था 30 अगस्त को and declared in GST-R1 of अगस्त. ठीक है, अगस्त की GST में दिखा रहे. Now he realized that he made a mistake in the date of invoice, so he can make an amended invoice with correct invoice date 16th of August. This amendment invoice can be shown in the GST-R1 of September 2017. जब सितंबर की फाइल करूंगा तो वहां पे ये अपडेशन दिखानी पड़ेगी. एक बार सबमिट हो गया फिर आप उसमें अपडेशन नहीं कर सकते, अगले महीने आप उसको अपडेशन डाल सकते हैं. What should the revised date? वो तो आपको पता ही, रिवाइज डेट आपकी चेंज हो गई है. What are the amendment not admissible or not allowed? कौन कौन सी चेंज आप नहीं कर सकते? Following details cannot be amended at invoice level. कस्टमर का नंबर, चेंज अ टैक्स इनवॉइस इनटू बिल ऑफ सप्लाई. फॉलोइंग, तो जब आप करेंगे प्रैक्टिकल वहीं से समझ में आएगा आपको पूरी बात. If the receiver of goods has taken action on the invoice, accepted or modified, and the supplier has accepted such modification in GST-R1A, he will not be allowed to amend these invoices. The reason is that those invoices will automatically get reflected in GST-R1 of the supplier. ठीक है, ये भी जब आप करेंगे तब होगा. प्लेस ऑफ सप्लाई को आप अमेंड कर सकते हैं. You can amend the original place of supply of a transaction. What is place of supply? जहां से माल, जिस जगह से माल सेल किया जा रहा है, that is called place of supply. जब क्वेश्चंस करेंगे तभी मैं बताऊंगा आपको. GST-R1 का जो अमेंडमेंट इनवॉइस है वो कहां शो होगा, ये बताऊंगा मैं जब बाद में करेंगे.